हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं अपनी मंजिल को पाने तो पाकर ही आऊंगा। बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, myself Piyush Pahwa and I am here in front of all of you with this amazing session जिसका नाम है यही रात अंतिम यही रात भारी। कल आपका रिजल्ट है। आपके रिजल्ट से पहले आज की जो ये रात है ये अंतिम रात है आपके रिजल्ट से पहले की, और ये आप सभी के लिए कितनी भारी होगी ये हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ये सेशन आज आपके लिए प्लान किया गया है कि यही रात अंतिम यही रात भारी में जो ये रात आपकी भारी निकल सकती है उसे कैसे आपके लिए लाइटर नोट पे ले जाया जाए। सभा आरंभ करते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली चीज आपको एक चीज समझ के चलनी है। वो क्या समझ के चलनी है? कल रिजल्ट है। क्या है कल? रिजल्ट। परफॉर्मेंस हम दे चुके। एवरीवन कम ऑन, मेरे साथ रिपीट करेंगे। कल रिजल्ट है, परफॉर्मेंस हम दे चुके। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं आपके। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। पहला रिजल्ट, दूसरा परफॉर्मेंस, भैया तीसरा क्या था? तीसरा आज। ये मोमेंट जिस मोमेंट में आप कल के बारे में सोच रहे हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं? एक है फ्यूचर, एक है पास्ट और एक है प्रेजेंट। जस्ट टेल मी, क्या आज जो आप लिख कर आए थे अपने एग्जाम में आप जाके उसे चेंज कर सकते हो? अरे भाई यार जरा यार मेरी आंसर शीट देना, मुझे कुछ 2-3 आंसर चेंज करने हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आज आप टाइम मशीन से कूद के जाके रिजल्ट देख सकते हो अपना? नहीं देख सकते। अरे वाह मेरा रिजल्ट ये आया है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम जस्ट प्रेजेंट में रह सकते हैं। और वो प्रेजेंट, हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो हमें प्रेजेंट में नहीं रहने देता, वो हमें फ्यूचर में लेके जाती है, वो हमें पास्ट में लेके जाती है। लेकिन क्या हमारे पास्ट हमारा कंट्रोलेबल है? नहीं। क्या हमारा फ्यूचर कंट्रोलेबल है? नहीं। कंट्रोलेबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट। और इस प्रेजेंट को ही अच्छा बनाने में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपको किसे चेंज करना है? अपने माइंडसेट को चेंज करना है। एंड उसी के लिए यह सेशन आपका कंडक्ट किया जा रहा है। सबसे पहली चीज, कल आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं। सबसे पहला, या वो रिजल्ट होगा पास या वो रिजल्ट होगा फेल। अगर रिजल्ट पास आता है भैया फिर क्या करेंगे? फिर तो नाचेंगे गाएंगे मौज उड़ाएंगे मिठाइयां खाएंगे। बहुत बढ़िया, सबको करना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट कल पॉजिटिव आता है, जो कि आई होप आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आए, आपको क्या करना है? पूरा दिन मौज करनी है, मिठाइयां खानी है, नाचना है, जी भर के नाचना है, दोस्तों के साथ घूम के आना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है। एंड अगली सुबह लग जाना है अगले पड़ाव की ओर, जो कि है आपका CMA इंटर। जितना भी पॉजिटिव रिजल्ट आए पूरा दिन एंजॉय करना है। लेकिन उसके बाद एक चीज समझनी है कि अब अगला पड़ाव आपके लिए तैयार खड़ा है, जो कि है आपका CMA इंटर। तो हमें क्या करना है? CMA इंटर के लिए सोचना शुरू करना। कम ऑन। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आता है तो क्या करना है भैया? पूरा दिन नॉर्मल मूड में रहना। नॉर्मल मूड भैया? नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया, आप कह रहे हो कि नॉर्मल मूड में रहना है। नॉर्मल मूड का मतलब यह है कि जो आपका करंट मूड उस टाइम पे चल रहा है वैसे ही रहो। इट्स कंप्लीटली ओके। मैं इस चीज को समझता हूं। मैं कोई झूठी बातें नहीं करूंगा कि नहीं कोई बात नहीं, ये होता है, लाइफ है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करना है आपके साथ। आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव रहता है आपको बुरा लगेगा, और जिसे नहीं लगता उसे लगना चाहिए। एक चीज अपने दिमाग में बांध लेना, अपने रुमाल लेके अपने यहां कलाई पे बांध लेना, और उस चीज में वो बात क्या है? वो बात ये है, कल अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, ईगो पे लेना है हमें। हमें किस पे लेना है? अपने ईगो पे। और हमें अपने आप से कहना है कि इस एग्जाम ने हमें इस बार फेल किया है, अगली बार जब मैं इस एग्जाम में अपीयर करूंगा, अपीयर करने के बाद एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलूंगा तभी कह के निकलूंगा कि तेरा भाई तेरी बहन इस एग्जाम में क्लियर कर गई है। रिजल्ट आएगा बाद में। हम जिस दिन एग्जाम अपीयर करके एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे ना, हम तभी बोलेंगे कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमें अपने ईगो पर लेना है, बुरा फील करना है, खुद को दिखाना है शिट यार मुझसे गलती हुई है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सो कम ऑन, दोबारा से चलते हैं, शुरू से एकदम शुरू बताता हूं दोबारा से। सबसे पहला क्या? कल रिजल्ट है, परफॉर्मेंस हम दे चुके। दोनों ही कंट्रोलेबल्स नहीं है।
कंट्रोलेबल क्या है? आपका प्रेजेंट। उस प्रेजेंट में आपको क्या करना है? आपको फ्लो चार्ट बनाना है कल के लिए कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो मुझे एक दिन पूरा एंजॉय करना है। क्या क्या करना है? पूरी एक्टिविटी लिख लो, कल का पूरा शेड्यूल बना लो। इतने बजे खेलने जाऊंगा, इतने बजे घूमने जाऊंगा, इतने बजे दोस्तों के साथ पार्टी है, इतने बजे फैमिली के साथ पार्टी है, इतने इतने बजे कॉल पे लगा रहूंगा, एंड एटसेट्रा। पूरा शेड्यूल बना लो और साथ ही साथ बना लो कि परसों सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं अपनी सीएमए की अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाऊंगा। और उसके लिए आप आज ही शुरू करो, आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि मैं जब पास होऊंगा मैं क्लासेस कहां से लूंगा। मैं क्लासेस किस फैकल्टी से पढ़ना चाहूंगा, मैं ऑफलाइन जाना चाहूंगा, ऑनलाइन जाना चाहूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहूंगा, मैं कोचिंग करना चाहूंगा, उस सभी का डिसीजन आपको आज लेना है। एंड आपको इस तरीके से अपने प्रेजेंट को प्रोडक्टिव बनाना है। दूसरे पार्ट में आते हैं। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो आपको क्या करना है? फिर आपको सोचना है पूरा दिन, पूरा जो आपका कल का दिन जाएगा उसको आप प्लान नहीं कर सकते। आप प्लान क्या कर सकते हो? आप प्लान कर सकते हो द डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों का दिन। उसमें से तब से आप शुरू करोगे कि मुझे, आपको अपनी गलती का रियलाइज हो गया है। आप अपने आप से क्या कहोगे? मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई है और जहां जहां गलती है मैं उसे इंप्रूव करूंगा। कम ऑन, आप क्या कहोगे अपने आप से? मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई है, जहां जहां गलती हुई है मैं उसे इंप्रूव करूंगा और बनाऊंगा पूरा शेड्यूल, लगा रहूंगा अगले 6 महीने। और फिर से जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, एग्जाम सेंटर से निकलूंगा तो अपने आप को क्या कहूंगा? तेरा भाई इस बार निकाल के आया है, तेरा भाई इस बार फोड़ के आया है। रिजल्ट से पहले हमें हमारा रिजल्ट पता होगा, ये चीज करनी है हमें। तो कम ऑन, ये दो चीजें आई होप आप सबको समझ आई होंगी। तीसरी चीज जो मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाहता हूं वो है द लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम्स। हर दिन, हर पल एक नई परीक्षा होती है। सिर्फ रिटन एग्जाम्स ही एग्जाम्स नहीं होते, बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं आपके जीवन में। कोई सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, कोई आपके पर्टिकुलर लोग जज करने लगते हैं, कभी आप अलग गैदरिंग में जाते हैं, आपसे अलग अलग क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं ताकि आपको डिमोटिवेट करने के लिए। वो सब आपके लिए एक एग्जाम ही है और उस एग्जाम में भी आप खरे उतरते हैं ना, बस वही चीज है। ये एग्जाम आपके जीवन का ना पहला एग्जाम है ना आखिरी एग्जाम है। एग्जाम इससे पहले भी हुए हैं, एग्जाम इसके बाद में भी होंगे। सो जब हमें पता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एग्जाम्स तो हम हर एग्जाम में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। इन केस अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है, अपनी गलती रियलाइज करनी है और फिर अपनी ईगो पे लेना है कि अगली बार भाई पास हो गया है। कम ऑन, 3 चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं जो ये रात आपकी हल्की बना देगी। पहला क्या? रिजल्ट कल है, परफॉर्मेंस दे चुके। दोनों चीजें कंट्रोलेबल नहीं है। कंट्रोलेबल क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे यूटिलाइज करेंगे? फ्लो चार्ट बना के। मैं पास हुआ तो क्या, मैं फेल हुआ तो क्या। तीसरी चीज मैंने आपको बताया, एग्जाम्स आते रहते हैं, हम अपीयर करते रहते हैं, हर एग्जाम में हम अपना बेस्ट देंगे। नहीं दे पाए, गलती रियलाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगली बार आएंगे और जोर से आएंगे और पार करके जाएंगे। कौन? चौथी चीज और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डर लग रहा है इस वक्त। हम जब एग्जाम से निकल कर आते हैं ना, हमें अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट पता होता है। तो ये वाला जो मैं पार्ट अब आपको बताने वाला हूं ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कल का रिजल्ट देखने से भी डर लग रहा है। कल आपका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कहां जाने वाले हो, बट आपका कल का रिजल्ट ये जरूर डिसाइड करेगा कि आप वहां कैसे जाने वाले हो। कम ऑन एवरीवन, कल का आपका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करेगा आप कहां जाने वाले हो, बट ये जरूर डिसाइड करेगा कि आप वहां कैसे जाने वाले हो। एक बात जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब मैं चाहता हूं आप सभी अपने दिमाग में दें, अपनी कॉपी में दें या आप चैट बॉक्स में दें, वो आप क्या करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब ये है, क्या आज आपके पास सीएमए डिग्री है? नहीं। क्या कल के एग्जाम को पास करते ही आपके पास वो डिग्री आएगी? नहीं। ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स पे आपको चढ़ना है। कोई जल्दी चढ़ेगा, कोई देर से चढ़ेगा, जो लगा रहेगा वो तो जरूर चढ़ेगा। जो मैं आपसे बात कन्वे करना चाहता था वो ये करना चाहता था कि आज आपके पास डिग्री नहीं है जो आप ये सोचे कि कल अगर मैं फेल हो गया तो ये डिग्री मुझसे छीन ली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। कम ऑन, आज आपके पास वो नहीं है जो आपसे कल छीना जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, आपका सिर्फ एक लॉस होगा,
वो होगा टाइम का। और वो आपको खुद रियलाइज करना होगा कि मैंने कहां कहां गलती करी, कहां कहां टाइम मैंने ऐसा लगाया जहां नहीं लगाना चाहिए था, कैसे मुझे उसे प्रोडक्टिव बनाना था, कैसे मुझे उसे वेस्ट होने से बचाना था। आप अपनी गलती खुद रियलाइज करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज आप कुछ, कल ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपसे कुछ छिन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा, वो क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। वो क्या मिलेगा? रियलाइजेशन। ये दोनों चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपको कल ये मिल गई ना, मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, जो मैंने आपको पहली बात बोली ना, कि ये डिसाइड नहीं करेगा आप कहां जाएंगे, बट ये डिसाइड करेगा कैसे जाएंगे। उसकी जो रूट है, वो दो रूट्स यही है। यही था ओवरऑल आज का सेशन आप सभी के लिए। बहुत इंटेंस सेशन कहना चाहूंगा मैं इसे, क्योंकि बहुत एनर्जी, बहुत पावर, बहुत बड़ा माइंडसेट लगा है इस सेशन के पीछे। एंड में बस इतना कहूंगा कि कल का रिजल्ट जो भी हो, हौसला रखना, क्योंकि सीएम में सारथी आपके साथ है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो भी पूरा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद लग जाएंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। लेकिन अगर कल का रिजल्ट नेगेटिव रहता है, दोबारा सोचेंगे, अपनी गलती रियलाइज करेंगे और अगली बार आएंगे, बहुत जोर से आएंगे और ऐसे आएंगे कि रिजल्ट से पहले हम अपना रिजल्ट बताएंगे कि हम क्लियर कर चुके हैं। सो विद दिस, मैं आज के इस सेशन को यहीं एंड करना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीएमए एस्पिरेंट्स, नॉट फ्रॉम माय साइड बट from all the faculties of our team, including Disha ma'am and Kuldeep sir, and from me as well for sure. So thank you so much everyone for attending this session. Bye bye.